हेलो फ्रेंड्स, MS GK GS पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम टेक्स्ट बुक टेस्ट प्रैक्टिस सेट का फुल टेस्ट नंबर 1 का विश्लेषण करेंगे, जो कि 100 नंबर का होता है, जिसमें समथिंग 35,000 से एबव बच्चों ने टेस्ट में शामिल थे, जिसमें 42.8 एवरेज स्कोर रहा है। इसमें हम मैथ और रीजनिंग के अलावा जितने भी करेंट अफेयर, साइंस और जीके आता है उसको हम कवर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया की शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थापित है? इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA। अगला देखते हैं, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह प्रत्यास्थता से संबंधित है। अगला, अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किसने किया? तो यह राजनाथ सिंह ने किए थे। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? तो यह कपिल देव ने लिखी है। अगला, अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अम्लत्वनाशक का उपयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? यह कंगना रनौत ने प्राप्त किया है। अगला, हाल ही में खबरों में रहा अमृत पोर्टल निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? यह नीति आयोग की एक पहल है। अगला, CO2 को जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है, इसका कारण? तो इसका कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? यह दिया गया है डेविड कार्ड को, जोशुआ डी एंग्रिस्ट को, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, यानी 3 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला, वायु गुहाओं वाली लंबी अस्थियां और वायु कोश वाले फेफड़ों डैश वर्ग की विशेषता है, यानी किसकी विशेषता है? तो यह पक्षी की विशेषता है। अगला, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तथ्यों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? यह वाक्य मतलब किसने कहा था? तो ये भीमराव अंबेडकर साहब ने बोले थे। अगला, तपेदिक परीक्षण के लिए BCG वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? यानी BCG वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो अल्बर्ट कैलमेट और केमिली गुएरिन के द्वारा किया गया था। अगला, मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो यह जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। अगला, चांदी को खुले में रखने पर आम तौर पर इस पर लगने वाली जंग का रंग कैसा होता है? तो यह काला रंग का होता है। अगला, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला, किसने अवलोकन किया कि परमाणु के भीतर बहुत बड़ा रिक्त स्थान होना चाहिए? तो यह कहे थे रदरफोर्ड ने। अगला, पुनीत राजकुमार का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वे अभिनय थे। अगला,
किसे पर्ल एस यानी मुक्त भस्म कहा जाता है? मुक्त भस्म किसे कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को, जिसका रासायनिक सूत्र है K2CO3। अगला, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक नाभिक का युग्म है? यानी कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है? यानी कहने का मतलब है कि सम न्यूट्रॉनिक यानी किसका न्यूट्रॉन समान है। तो देखिए आप बी में मिलाइएगा कि 13 दिया है, यानी परमाणु द्रव्यमान 13 है और परमाणु क्रमांक 6 है, इसमें 7 का अंतर है। दूसरा में परमाणु द्रव्यमान 14 है और परमाणु संख्या 7 है, इसमें भी 7 का अंतर है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 7 यानी बराबर है, तो यही सम न्यूट्रॉनिक है। अगला, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला, निम्न में किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? तो यह कैलिडोस्कोप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है, बाकी सब में है। अगला, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला, कैमरा इमेज रेजोल्यूशन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कैमरा इमेज रेजोल्यूशन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई क्या है? तो यह इकाई मेगापिक्सल है। ये भी पूछने की बात है, इस समय पूरा फोटो का तो बाहर है। चलिए अगला देखते हैं। 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली इतिहास की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह मिताली राज है, भारतीय टीम की कप्तान भी है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगला, अप्रैल 2021 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी सैन्य व्यय डेटाबेस में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें अमेरिका है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? इसमें बल्ब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द को चुनिए। केल्विन दिया है, कैलोरी दिया है, कैंडला दिया है और न्यूटन दिया है। तो इसका सही आंसर होगा कैलोरी। अब आप पूछिएगा कैसे, तो बता रहे हैं। यह ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक है। यह ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है और यह बल का एसआई मात्रक है। जबकि यह ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। ऊर्जा का क्या है? सीजीएस मात्रक है। तो यानी हमारा सही आंसर होगा कैलोरी। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश कैडेट के किस आईएएस अधिकारी ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है? तो सुहास एलवाई ने पदक जीता है। अगला, अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजन करने का क्या कारण दिया? क्या कारण दिया अंग्रेजों ने? प्रशासनिक सुविधा। चलिए अगला देखते हैं। महासागरों पर नौकायन करते समय देशांतर मापने के लिए समुद्री कालक्रम का आविष्कार किसने किया? यह किए थे जॉन हैरिसन ने।
चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? अकितम अच्युतम नंबूथिरी को। चलिए अगला देखते हैं, हेनले पास किससे संबंधित है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। अगला, संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, यानी 103वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का चर्चा किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे में नग्न भ्रूण नहीं होता है? तो यह एंजियोस्पर्म होगा सही आंसर। अगला, पौधों को डैश डैश समूहों में विभाजित किया गया है, यानी पौधों को कितने समूहों में विभाजित किया जाता है? तो यह 5 भागों में विभाजित किया जाता है। अगला, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश की तीव्रता पर। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो यह होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अपना भी काम कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस टेस्ट के अंदर जितने भी विश्लेषण आता है उसको हम कॉपी में नोट किए हुए हैं, जिसको हम आपको कहिएगा तो कल या परसों या जब भी हो, आप जब भी कहिएगा तभी हम उसका विश्लेषण करा देंगे। आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।